जय भारत। आज हम अगले लेक्चर में आए हैं, मैथ का त्रिभुज के अगले लेक्चर में। हमने आपको कल संपूर्ण ज्यामिति का छोटा छोटा वर्ड आपको बता दिए थे। तो आज हम चलते हैं, सीधी सी बात है कि आपको हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 पर आपको हम बताए हुआ कि त्रिभुज के सर्वांग समता। तो त्रिभुज के सर्वांग समता कहने का मतलब ये आकृति है। अब ये पहली आकृति हो गया। अब इसी के जैसा हम एक आकृति और पारना चाहते हैं, इसी के जैसा। देखो इसी के जैसा पर आ गया तो एक दूसरे से कौची कहलाएगा, एक दूसरे के सर्वांग कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों आकृति आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है, तो सर्वांग सम कहलाएगा। समझ में आया? तो हम आपको सर्वांग सम का सभी कसौटी बताए थे। देखिए भुजा भुजा होगा, भुजा भुजा, भुजा भुजा, भुजा भुजा, भुजा भुजा, भुजा भुजा। उसी प्रकार से मान के चलो कि आपको कोई वृत्त ले लेते हैं, ठीक है ना। एक वृत्त ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब ये वृत्त है, अब ये वृत्त को हमने क्या कहते हैं कि इस वृत्त को ले लिए, अब ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त को सर्वांगसम करना है। मान के चलो ये वृत्त है, इसको सर्वांगसम करना है। तो इसी के जैसा हम दूसरा वृत्त देखते हैं, तो ये दूसरा वृत्त है एकदम सेम टू सेम इसी जैसा। तो अब देखिए यहाँ इसका केंद्र आपका मान के चलो 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका केंद्र भी आपको 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे। कहने के बाद सर्वांगसम किसे कहेंगे, जैसे एगो बगुलवा दूगो टार, इसको हम तो कहते हैं सर्वांगसम। इसको हम कह सकते हैं सर्वांगसम, सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता से, तो अब इसमें और कुछ कहना चाहते हैं सर, तो और कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमें मान के चलो कि हमें दूसरा आकृति लेना है, ये छोटा आकृति है, चतुर्भुजाकार ले लेते हैं। मान के चलो ये चतुर्भुजाकार ले लिए, ठीक है ना, ये चतुर्भुजाकार ले लिए। आप चतुर्भुजाकार लिए, मान के चलो चतुर्भुजाकार लिए, तो ये चतुर्भुजाकार हम एक जैसा तो लेवे किए हैं। अब इसका डबल हम बनाना चाहते हैं, तो ये डबल बन गया। तो अब डबल बन गया, एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे के बराबर है तो कुछ कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। समझ में आ गया ना। एक आकृति दूसरे आकृति के बराबर होती है, उसे हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, सर्वांगसमता कसौटी कहते हैं। तो सर्वांगसमता कसौटी से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा। आपको क्या पूछेगा कि थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय क्या है कि इसको याद रखना होगा और बड़ी अच्छा से बारीक ढंग से आपको समझना होगा। और जब तक ले आप इसको बारीक ढंग से नहीं समझते हैं, तब तक ले आपको इसमें आप बना नहीं पाइएगा, इसमें दिक्कत पैदा ले लेगा। इसीलिए इसको आप बारीकी ढंग से समझ लीजिए, तब आप थेल्स प्रमेय को उड़ा सकते हैं। उड़ा को चीज को हम ऐसा शेयर करा सकते हैं कि जो पूरा बर्थडे के शेयर कर लेगा। देखिए अब पहला क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते समय करा कि आदि किसी त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज की बात करा। अब वो त्रिभुज होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। त्रिभुज मतलब 3 कोण से बना, 3 भुजा से बना त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज होना चाहिए। तो यहां तक ले पढ़े कि यदि किसी त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज की रचना की है। तो मान के चलो एक त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज, अभी आपको समझा रहे हैं। उसके बाद करा कि एक भुजा के समांतर, तो बताओ आपको समांतर रेखा बताए थे कि ये दोनों समांतर है। ये दो देखो रेल की पट्टी को चिकला समांतर कहलाएगा। आपको कल ही हम समांतर के बारे में बता दिए थे, एकांतर के बारे में बता दिए थे, सम्मुख कोण के बारे में बता दिए थे। उसके बाद में शीर्ष अभिमुख कोण उसी कहते हैं, संगत कोण के बारे में बता दिए थे। तो देखो ये सामने गया, ये सामने गया, करा कि एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा के समांतर आपको कैसे खींचना होगा। देखिए आपको एक त्रिभुज है, यदि जो आप ऐसे खींच देते हैं तो ये वाला भुजा के समांतर आता है। आप मान के चलो कोई त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, मान के चलो ये त्रिभुज है, कोई यहां से काट देता है तो ये भुजा के समांतर हो रहा है। मतलब किसी न किसी एक भुजा के समांतर आपको है, ये है, ठीक है ना। तो एक भुजा, अब मान के चलो कोई कहेगा नहीं सर ऐसे कर दीजिए ना, यहां से ऐसे कर दीजिए, तो एक भुजा के समांतर है कि ना। आदि किसी, देखो क्या बोला, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा के समांतर आपको जैसे मन तैसे खिंचवा दिए सर जी। तो अब आपको जैसे मन तैसे खिंचवा दिए, एक भुजा के समांतर बता दिए कि नहीं बता दिए। तो एक भुजा के समांतर हो गया, कुछ एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा के समांतर आपको पूरा हो गया।
पूरा हो गया ना। तो एक भुजा के समांतर। अब इसको कह रहा है, इसको कह रहा है ना कि देखो, हाँ छोटा, हाँ देखिए अब इसमें क्या है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। क्या है बाबू, ट्रायंगल है। अब कह रहे कि एक भुजा के समांतर तो खींच रहे हैं, लेकिन दो भुजा को यहाँ एक बिंदु वहां काटा, एक बिंदु यहाँ काटा, एल कोई रेखा था, मान के चलो ए था, ये कोची था, बी था, ये कोची था, सी था, इसको हम क्या कहेंगे, डी, इसको कहेंगे ई। समझ में आई बात? आपको इस प्रकार से आपको देखना होगा। उसके बाद में कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाओं, मतलब अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में, मतलब उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। मतलब एक अनुपात में कहने का मतलब है कि जैसे कि ई पहला एडी हुआ, पहला क्या हुआ, एडी, और दूसरा ई नीचे वाला कुछ हुआ बीडी, तो बीडी हो जाएगा बराबर, ये हो गया एई, यहाँ लिख देंगे एई, और नीचे में क्या लिख देंगे, ईसी, यहाँ लिख देंगे ईसी। तो ये वाला हमें साबित करना है, और आपको समांतर दिया हुआ है, तो डीई समांतर क्या लिखेंगे, डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी। अब इसको आप समझ गए होंगे भाली भांति से, तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसको हम मिटार कर फिर से समझाते हैं, इसको मिटार करके फिर से समझाते हैं ताकि आप बढ़िया तरीका समझ जाइए, ठीक है ना। आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर कि डाउट है, फिर से समझाते हैं। कह कि आदि किसी है ना, यहाँ से उठा के लिए आते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। देखो हम सबको हटा देते हैं, हटाता है, हट रहा है ना, हट रहा है, सबको हटा दी। अब देखो, अब सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ अब तो खाली खाली हो गया। अब क्या करें, आदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो आप आराम से त्रिभुज पारिए। अब देखो आपको हम बताते हैं, अब क्या पारना है, त्रिभुज। तो हम मान के चलो कि यहाँ एक त्रिभुज पार देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज पार दिए, अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, एक त्रिभुज पार दिए। अब इसकी हम आकृति जो है, अब वो आकृति मोटा कर देते हैं, मोटा हो गया, आकृति हो गया। अब ये त्रिभुज हुआ, इसका नाम रख देते हैं ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। क्या भुजा हो गया, तीन भुजा। फिर कह रहा कि एकदम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको साबित करना है, जब भी करना है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साबित करना है, क्वेश्चन को दिमाग में सेट करिएगा तबे बनेगा। उसके बाद करा त्रिभुज किसी एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर मतलब इस प्रकार से कर देते हैं, एल कोई रेखा, एल कोई रेखा। फिर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान के चलो यहाँ कोई बिंदु था, तो यहाँ बिंदु था डी, और यहाँ बिंदु था तुम्हारा ई। भिन्न भिन्न बिंदु मतलब कोई डी था, कोई ई था, तो अलग अलग बिंदु हो गया। प्रतिच्छेद करे तो उन दो भुजाओं को, मतलब ये पहली भुजा और दूसरी भुजा, उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब एक ही अनुपात, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। यही आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। क्या करना है, प्रूव्ड करना है, साबित करना है। आपको दिया कुछ है समांतर। अब इसका प्रमाण लिखना है, तो प्रमाण कैसे लिखेंगे सर, देख देख के लिखेंगे, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यापन, यहाँ सत्यापन पहले लिखेंगे बुआ, सत्यापन। तो सत्यापन में क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी के एक भुजा, कौन भुजा, एक भुजा, तो एक भुजा त्रिभुज एबीसी के बीसी के समांतर डीई है ना, डीई एक एल सॉरी समांतर एल कोई रेखा, समांतर एल कोई रेखा खींचा जो डी तथा ई पर, डी तथा ई बिंदु पर मिलती है। क्या करती है, मिलती है। समझ में आ गया ना, मिलती है। यहां तक हो गया। जो आपको ये लिखा है वही आपको यहाँ लिख दिए। उसके बाद कह रहा है
कि उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, एक अनुपात में बांटती है, तो आपको यहाँ कह रहा है साबित करें। क्या करें? साबित करें। तो साबित आपको करना है। क्या साबित करना है? साबित करना है। क्या करना है बुआ? साबित करना, साबित करना है। क्या साबित करना है? एडी बटा बीडी अब बराबर में एई बटा में ईसी, एई बटा में ईसी। अब बता लो, कोई चीज को साबित करना होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, या तो कुछ न कुछ उसका वर्ड होता है। तो अब इसको रचना, जैसे कि मान के चलो कोई चोरी कर लिया तो चोर को पकड़ना है, तो चोर को पकड़ना कैसे? तो सातिर दिमाग लगाइएगा, कोई ना कोई बुद्धि लगाइएगा कि चोर कैसे पकड़ा है। मान के चलो डेली आपका घर में चोरी हो रहा है, तो आप इस वर्ड को चोरी को कैसे न कैसे पकड़िएगा, तो कहने दिमाग लगाइएगा। तो दिमाग लगाइएगा तो आप बताइए वो कंस्ट्रक्शन किए कि नहीं किए। मतलब अब जो दिमाग आप लगा रहे हैं तो वो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। किसी को साबित करने के लिए कि तुम चोर है तो उसके लिए उसके पीछे लगना पड़ता है, तो इसीलिए इसको पहले कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो हम आपको कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बीडी लम, क्या हुआ? डीएम लम, क्या? डीएम लम किस पर? एसी पर। उसके बाद में ईएन लम, क्या लिखेंगे? ईएन लम कुछ पर? एबी पर। अब बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, ठीक है ना? बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, एक मिनट, डी को सी से मिलाया, मिल गया। अब एक कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये रचना हो गया। तो यहां लिखना होगा रचना। क्या लिखना होगा? रचना। रचना में क्या लिखें? डीएम लम, क्या हुआ? डीएम लम किस पर? एसी पर। डीएम लम एसी कॉमा ईएन लम, ईएन लम किस पर हुआ? ईएन लम एबी पर, कुछ पर? एबी पर डी को सी से, यहां लिखेंगे तो डीबी पर तथा डी को सी से और बी को ई से मिलाया, बी को ई से क्या किया? मिलाया, ई से मिलाया। समझ में आई बात? तो ये आप कंस्ट्रक्शन किए। तो यही कंस्ट्रक्शन से आप आगे बढ़िएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, यही कंस्ट्रक्शन से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अब देखो हम यही त्रिभुज को आगे लेके आते हैं। देखिए आप यही त्रिभुज को समझ में आ जाएगा, आपको यही त्रिभुज को हम आगे लेके आएंगे, ठीक है ना? अब ये त्रिभुज को डबल कर लेते हैं। देखिए बन गया कि ना बन गया? यही त्रिभुज को लेके आ रहा है ना? अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ तक हो गया, आप नहीं लिखिएगा तो बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका हो गया साबित करना चाहते हैं, तो साबित करना चाहते हैं बोला तो हो गया। अब देखिए यहाँ से को लाइनवा नहीं आया सर जी, यहाँ लाइनवा खींच देते हैं। एल कोई रेखा है, समझ में आ गया ना? तो यहाँ से लाइन खींच दिए। अब बात रहा कि सर आप पारी पारी से समझाइए। देखिए हम पारी पारी से समझाएंगे, सबकी बारी। तो रचना कर दिए हैं, तो रचना जब कर दिए हैं सर जी, तो रचना कर दिए, एक मिनट, जब हम रचना कर दिए हैं तो सब बात होता है, ये कि नहीं एक बात होता है, सभी हर एक बात होता है। तो हर एक बात होता है तो करना है सर जी। देखिए इसमें क्या करना है कि इसको यहां से देखो, मान के चलो हम यहाँ लेते हैं, इसको मिटारना है। देखो बुआ, इसको एक धार को मिटारना है, तो इसको हम मिटार देते हैं, इसको हम आपको मिटार देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, रचना कर रहे थे उसी से मतलब था। अब इसको हमें मतलब नहीं, इधर वाला से मतलब नहीं है, मिटार दिए ना। अब हमें सब इधर वाला से मतलब है। कहने का मतलब एजा से वाला से भी मतलब है, तो लेकिन ये मिटेने वाला नहीं है, यह अलग चीज है। आप देखिए क्या कीजिएगा, प्रमाण। क्या चलिएगा? प्रमाण। यहाँ लिखेंगे में लिखेंगे, प्रूफ कर रहे हैं ना, या लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में आपको लिखना होगा प्रूफ। क्या लिखना होगा? प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में कर रहे हैं। प्रूफ में क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हैं सर जी? जब आधार देखो ये है, आपको त्रिभुज का पता है ना, 1/2 आधार गुणा। देखिए ये त्रिभुज ADE, पहला लेना है ADE,
जब आधार कोची पर एडी पर ऊंचाई कोची ईएन, जब आधार बीडी पर ऊंचाई कोची ईएन, दोनों पे रहेगा ऊंचाई ईएन, इसका भी और इसका भी। देखो ये पहला त्रिभुज बना और इकमा त्रिभुज बना, दूसरा त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज में चलना है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज में चलना है, ठीक है। और सबके 1/2 आधार गुना ऊंचाई से चलना है। तो देखिए सबसे पहले चीज लेंगे त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। अब त्रिभुज ए डी में यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, लेकिन एक बात है कहां से चले कहीं से नहीं चले, तो आपको यहाँ एक लैंग्वेज लिखना होगा कि त्रिभुज ए डी ई में जब आधार, क्या लिखना होगा, जब आधार कोची पर एडी पर तथा, क्या लिखेंगे, तथा ऊंचाई आपको क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपको हो जाएगा ईएन, क्या हो जाएगा ईएन। तो यहां लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 ए आधार, आधार कोची है एडी, ऊंचाई कोची है ईएन। तो आप समीकरण केना हो गया, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट ये समीकरण। आप चलेंगे जब आधार कोची पर बीडी पर, तो यहाँ वर्ड में आप लिख दीजिएगा जब आधार, क्या लिखिएगा, जब आधार कोची पर बीडी पर कॉमा ऊंचाई आपको कोची लिखना होगा, ऊंचाई आपको क्या लिखना होगा ईएन, ऊंचाई ईएन। तो यहाँ क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर 1/2 बी डी गुना में ईएन, बीडी गुना में ईएन। समीकरण सेकेंड, तो ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से हम चलेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिखेंगे समीकरण एक भागा समीकरण कितना से, तो समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से एलएचएस को भागा एलएचएस में और आरएचएस को भागा आरएचएस में। तो हम एलएचएस को भागा एलएचएस में करेंगे, आरएचएस के भागा। तो देखो ये हमारा एलएचएस कहलाएगा, ये हमारा एलएचएस कहलाएगा और ये हमारा आरएचएस कहलाएगा, ये हमारा आरएचएस कहलाएगा। तो एलएचएस के भागा एलएचएस में। तो यहां होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा बीडीई। अब बता लो इसका पहला का क्या हुआ, 1/2 एडी गुना में ईएन, अब बटा में 1/2 बीडी गुना में ईएन, और ईएन से ईएन खत्म, 1/2 खत्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ, सॉरी यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ, नहीं सर नहीं हुआ दिक्कत। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, क्या हुआ बीडी। अब बराबर में क्या होगा एडी बटा बीडी। इस समीकरण क्या हो गया तीसरा, समीकरण तीसरा। अब इधर आधार तो चल दिए, अब आधार चलना है उस पट्टी, क्योंकि इस पट्टी आप पूरा चल दिए हैं। अब आधार चलना है किस पट्टी, उस पट्टी। तो उस पट्टी चलना है, यहां लिखना है अब, क्या लिखना है अब, यहां लिख देना है अब, है ना। अब लिखना है जब आधार एई पर, जब आधार क्या लिखेंगे, जब आधार कोची एई, जब आधार एई तथा ऊंचाई को हो जाएगा डीएम। अब कैसे कि सर जी डीएम कैसे होगा, मान के चलिए ये वाला आपको क्या हो गया, अब खत्म हो गया, इससे कोई मतलब अब नहीं है, उस आधार से अब कोई मतलब नहीं है, मतलब ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब किससे रहेगा, मतलब रहेगा इससे रहेगा, ये वाला अब लंब हो गया, तो डीएम हो गया। जब आधार एई तो ऊंचाई डीएम। तो अब यही वाला त्रिभुज रहेगा एडीई,
ADE है ना। जब आधार AE, ऊंचाई DM, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो हम यहाँ लिखेंगे बउआ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM। और समीकरण कितना 4, समीकरण कितना 4। अब देखो समीकरण 4 हो गया, तो समीकरण 4 हो गया तो हम लिखेंगे जब आधार कोची पर सर जी। तो अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हम इससे मिलाएंगे, सॉरी इसको अब देखो इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब मतलब किससे रहा, मतलब रहा यहाँ से ये वाला से मतलब रहा, ये वाला त्रिभुज से मतलब रहा। तो ये वाला त्रिभुज से मतलब रहा, तो ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। जैसे ही सेकंड हुआ था ना, अभी तक लोग देखो लिख लिया, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड। तो कौन होगा DEC, क्या लिखेंगे DEC। तो यहाँ लिखेंगे जब आधार कोची पर CE पर, ऊंचाई DM, वही बात है। यहाँ लिख देते हैं जब आधार कोची हुआ, जब आधार कोची इसी पर ऊंचाई कोची हो गया DM। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कोची हो गया CDE चाहे DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे, DEC बराबर 1/2 गुना EC गुना DM, समीकरण 5। अब देखो समीकरण क्या हो गया 5। अब हमने दो समीकरण तैयार किए थे तो दोनों को भागा दिए थे, अब ये दो समीकरण तैयार किए, अब दोनों को भागा देंगे कंसेप्टली, चलो ठीक है ना। तो अब दोनों समीकरण को भागा देंगे, तो समीकरण 1/2 से यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे बुआ समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 4 भागा कुछ बुआ 3 4 न है, तो समीकरण 4 भागा 5 से। तो समीकरण 4 भागा, तो देखो समीकरण 4 का LHS कौन है, तो LHS C वाला है, और इसका LHS C वाला है, और इसका RHS C वाला है, और इसका RHS C वाला है। तो इसका हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर इसका 1/2 और इसका हो जाएगा AE गुना में DM, अब 1/2 हो जाएगा EC गुना में DM। अब बता लो DM से DM खत्म, 1/2 खत्म। अब इसमें क्या बच गया, तो सर जी इसमें अब बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BD ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बराबर अब बटा में क्या बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच गया CD अब बराबर इधर कुछ बच गया AE बटा में EC, समीकरण कितना 7 छोड़ी 6 हो जाएगा, समीकरण कितना होगा 6। तो ये समीकरण 6 हो गया। अब देखो समीकरण 6 हो गया। अब बात रहा कि आपको पहले दिया था समांतर, तो आपको यहां लिखना होगा दिया है, क्या किया है दिया है आपको क्या दिया याद दिला देते हैं, क्या दिया देखिए आपको ऊपर से नीचे से ऊपर लेके चलते हैं। देखिए क्या दिया था आपको याद दिला देते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो समांतर दिले है कि ना, तो समांतर मतलब D समांतर BC आपको दिया हुआ है कि नहीं, यस सर दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है कि नहीं, यस सर दिया हुआ है। तो हम देवे किया है तो हमें क्या लिखेंगे, तो समीकरण लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ को जी चलेंगे 1 मिनट, हाँ दिया हुआ है कुछ किया हुआ बुआ दिया हुआ है, तो यहाँ से हाँ चलो देखो दिया हुआ है। अब देखो बुआ दिया हुआ है तो अब यहां पर आपको वर्ड लिखना होगा कि दिया है, क्या दिया है सर जी DE समांतर BC। आप एक बात याद रखिएगा, जब दो समांतर रेखा हो तो उसके अंदर बनने वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझा देते हैं, मान के चलो ये रेखा
यहाँ से इसका कोण यहाँ बना, इसका कोण यहाँ बना, तो इसका क्षेत्रफल बराबर ना होगा जी, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। समझ में आया बात? तो डी समांतर बीसी तो कहीं ना कहीं बराबर होता है। तो अब देखिए कौन बराबर होगा सर, तो ये बराबर ये वाला होगा। देखिए अब इसमें कौन दो त्रिभुज है, तो आपको ये दिख रहा होगा, कौन दिख रहा होगा, देखिए ये वाला दिख रहा होगा। एक मिनट हम अभी बता देते हैं, हाँ बता देते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए मान के चलो ये वाला ले लेते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज हुआ, तो अब इसमें देखो ये वाला हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया और इसका एगो क्षेत्रफल हो गया, दूगों का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज, यहाँ से वो फाड़ दिए तो दो त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो दो त्रिभुज बना, क्या बना, दो त्रिभुज बना, तो दो त्रिभुज बना तो हम क्या कहेंगे, बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, देखिए BDE बराबर BCE, या तो हम ऐसे लिखेंगे BDE बराबर CDE, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दो रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट में लिखेंगे बुआ, पॉइंट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब दोनों बराबर हो गया, अब दोनों बराबर हो गया। तो इसमें देखो समीकरण थर्ड, तो समीकरण थर्ड यहाँ नहीं दिख रहा, आपको समीकरण थर्ड दिखाते हैं। देखिए समीकरण थर्ड है, आई समीकरण फोर्थ है। अभी देखो दोनों को देखो, ये हमारा जो समीकरण है ऊपरे ADE है और इसके ऊपरे भी ADE है, लेकिन इसके नीचे BDE है, लेकिन इसके नीचे CDE है। तो कहने का मतलब अभी दोनों बराबर हुआ है, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो हम इसको चेंज करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, इस बात को याद रखें। CDE के जगह पर क्या लिखेंगे, BD, तो दोनों RHS बराबर LHS बराबर होगा। अतः हम सिद्ध कर दिए। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे बाबू, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर AE बटा EC, समीकरण 7। अब लिखेंगे समीकरण 3 और कितना से, 3 और 7 से, तो देखो LHS बराबर है, उसका LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा। तो यहाँ सीधे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः AD बटा BD बराबर AE बटा EC। समझ में आया? ये हमारा थेल्स पर में प्रूव्ड हो गया। कौन पर में हो गया, थेल्स पर में हमारा समाप्त हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को स्क्रॉल करके बढ़ा करके पढ़ सकते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन सा क्वेश्चन है कि दिया गया आकृति में D समांतर BC, अभी थेल्स पर में बताए थे ना, D समांतर BC, तो x के मान ज्ञात करें। तो हमें जब समांतर देले है तो कौन सा अभी साबित किए, कोची हुआ, क्यों जी साबित किए, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, मतलब आधा आधा साबित किए। अब इसका पूरा ही बताएंगे, अभी थोड़ा सा अधूरा है। चलिए कोई बात ना, पहले इस पर एक ठो मैथ देख लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप देखिए एक त्रिभुज
देले हैं तो आप यहाँ आप हल कीजिएगा, एक्स के मान आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जब भी ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, ठीक है ना। ये कोचिंग पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। तो त्रिभुज किस में सर जी, तो त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में आपको दिया है कोची सर जी, डी समांतर बीसी। तो डी समांतर बीसी कौन पर में से, थेल्स पर में से, कौन पर में से, थेल्स पर में से, क्योंकि थेल्से पर में डी समांतर बीसी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ था। तो इसमें दिया हुआ जब समांतर रहेगा तो आपको डायरेक्ट सोचना होगा कि थेल्स पर में लिखाएगा, उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब समझ में आया। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो क्या लिखेंगे, हमें एक्स के मान निकालना है। तो देखो एडी बटा बी डी, तो क्या लिखेंगे, एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी, आप ए बटा ई सी, ए बटा ई सी, तो यहां लिखेंगे ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। आप बता लो इसका वैल्यू क्या है, एक्स, इसका एडी का वैल्यू क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू 12, यहाँ क्या लिख देंगे 12 बराबर ए का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है 6। अब देखो इसको काटना है, बनाना है, ठीक है ना। अब देखो 6 दूनी 12 और ये 2 से कहाँ कट जाएगा, ये 2 किस में गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर कितना गया 8, यही तुम्हारा आंसर। देखो 4 दूनी 8, ये 2 इसमें गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो हमारा एक्स बराबर कितना हो गया 8, ये फाइनल आंसर हो गया। इसी पर हम कुछ कल बात करेंगे, आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।